तो दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इस्तकबाल कराता हूं। मेरे साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब जो कि जेडीयू लीडर है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, और डॉक्टर क्रांति सिंह जयकर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं IGIMS पटना से। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ आरजेडी और एलजेपी के लीडर और स्पोक्सपर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले नेमतुल्लाह साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। नेमतुल्लाह साहब, चुनाव शुरू होने से पहले कोरोना को लेकर अपोजिशन ने एक तरह से अपोज किया था, एक तशवीश थी अपोजिशन के अंदर कि कोरोना के दौर में अगर चुनाव कराए जाएंगे तो कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। और अब जब चुनाव बिल्कुल शबाब पर है, चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है, बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी बेशक आपने सही फरमाया, लेकिन क्या कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कोरोना के इस दौर में कि इलेक्शन होगा ही, क्योंकि अगर नहीं होता तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाता। इसलिए वो कुछ नॉर्म्स के तहत, कुछ डायरेक्शन के तहत ऐलान कर दिया कि अगर इलेक्शन में लोग जाएं तो उसका जो मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से ये छूट मिली है रैली करने के लिए, बड़ी बड़ी मीटिंग और सभाओं करने के लिए, ऐसा लगता है कि कोरोना को लोगों ने दरकिनार कर दिया है। बड़ी बड़ी भीड़ लग रही है और उसमें लीडर्स भी आ जा रहे हैं, सियासी लीडर्स भी आ जा रहे हैं, कोरोना से पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो इससे तो एक लगता है कि इस चुनाव में कोरोना अपना चुनाव के बाद एक छाप छोड़ के जाएगा। नेमतुल्लाह साहब, सरकार वहां पर जेडीयू की है, एनडीए की सरकार है, और अपोजिशन पार्टियों को एतराज था, लेकिन खुद जेडीयू चुनाव कराने के लिए तैयार थी, नीतीश कुमार जी चुनाव कराने के लिए तैयार थे। तो गलती किसकी है? क्या गलती यहां पर इलेक्शन कमीशन की है? सीधे सीधे आपने तो एक तरह से इल्जाम लगा दिया इलेक्शन कमीशन पर। देखिए, अबू हरेरा साहब ने जी अबू हरेरा साहब सुनिए, उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा था कि जब चुनाव हो हमको कोई एतराज नहीं है। जब चुनाव इलेक्शन कमीशन करे, अभी कराए, बाद में कराए, हमको कोई एतराज नहीं है। उन्होंने ये बात कहा था। याद होगा आखिरी वक्त में असेंबली में भी इस बात को उन्होंने कहा था। आखिरी एक दिन का जो असेंबली हुआ था उसमें उन्होंने कहा था। अब इलेक्शन कमीशन ने जब शुरू कर दिया, अब तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन नहीं, सच्चाई जो है, सच्चाई आप नहीं बता रहे, सच्चाई नहीं बता रहे। कभी जेडीयू ने इस बात का अपोज नहीं किया। जिस तरह से अपोजिशन इस बात से एक तरह से खौफ में था, डर में था कि कोरोना के दौर में अगर चुनाव होंगे तो कोरोना बढ़ सकता है, आवाम मुश्किल में पड़ सकती है, जो लोग वोट करने के लिए करेंगे वो मुश्किल में एक तरह से पड़ सकते हैं। मैं नेमतुल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा। नेमतुल्लाह साहब, बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, पीएम मोदी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या यह फॉर्मूला जहां पर चुनाव है वहां पर अप्लाई नहीं होगा? क्या बिहार में जो गाइडलाइन है उस पर आखिर क्यों एक तरह से अप्लाई नहीं किया जा रहा? उस गाइडलाइन को आखिर माना क्यों नहीं जा रहा? उस गाइडलाइन की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज जताया। नेमतुल्लाह साहब, देखिए, इलेक्शन में जो हो रहा है, जिस तरह से गैदरिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने पहले गाइडलाइन बताया, कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, नॉमिनेशन में 2 आदमी जाए और डिजिटल वर्चुअल रैली करें। उसके बाद से परमिशन दे दिया रैली करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन जो गाइडलाइन तय किया है उससे अब आवाम जो है वो तो अब भीड़ में चली जाती है। उसमें कोई नेता नहीं रोक सकता है, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जाता है। और जिस तरह से रिकवरी रेट डॉक्टर साहब ने बताया, रिकवरी रेट से जो बिहार में है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। नहीं, जो लीडर है, जो उम्मीदवार है, वही एक तरह से गाइडलाइन पर अमल नहीं कर रहे हैं। नेमतुल्लाह साहब, रैलियों में आप देखिए तो मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी दूरी की अगर बात करें तो लोग के बड़ी बड़ी तादाद में रैलियों में जा रहे हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा नेमतुल्लाह साहब? वहां पर अगर कोरोना फूट पड़ेगा, अगर कोरोना का विस्फोट होगा तो जिम्मेदार कौन होगा नेमतुल्लाह साहब?
ये देखिए, अब पूरा इलेक्शन जब नोटिफाई हो जाता है तो पूरा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर हो जाती है। सारा मेंटेन उसी को करना है। इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन के हिसाब से ही सारे लोगों को, सारे पार्टियां को उसको मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मेंटेन हो नहीं पा रहा। नहीं, नेमतुल्ला साहब जिस तरह से पूरा अपोजिशन अपोज कर रहा था, नहीं चाह रहा था कि कोरोना के इस दौर में चुनाव हो, अगर जेडीयू मना करती चुनाव के लिए, क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता? अगर नीतीश कुमार जी मना करते कि अभी चुनाव नहीं होने, अभी अवाम की जान को खतरा हो सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता? जवाब चाहिए मुझे नेमतुल्ला साहब। सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी तो डायरेक्शन दिया था चुनाव कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल किया गया था, लोगों ने किया था, एनजीओ ने किया था। उसने कहा कि नहीं, समय पर चुनाव होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको फॉलो करके उस पर डेट फिक्स कर दिया और नोटिफाई किया। तो इसमें सरकार कहाँ जिम्मेदार होती है किसी तरह के इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए कि हो या ना हो? सरकार का आप आखिरी रिकॉर्ड देखिए असेंबली का, जो एक दिन का असेंबली हो, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि इलेक्शन जब हो। संजय सर्राफ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाद में हो और ठीक है, संजय सर्राफ साहब, क्या जिस तरह से पूरा नेमतुल्ला साहब, यानी बिहार के अवाम के साथ एक तरह से बहुत बड़ा मजाक किया गया, बिहार के लोगों को एक तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ा था, अपोजिशन चाह रहा था कि इस वक्त चुनाव ना हो, लेकिन लगातार जेडीयू, बीजेपी, एनडीए चाह रहे थे कि इस दौर में चुनाव हो। जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से केसेस बढ़े, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा नेमतुल्ला साहब? सिर्फ मैं एक लफ्ज में सुनना चाह रहा हूं, जिम्मेदार कौन होगा? साहब, तो जब इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, तो उसमें सरकार कहाँ है? किस आदमी? अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि अभी नहीं चुनाव कराएंगे, तो थोड़ी सरकार इसमें कहाँ आती है? सरकार की, बिहार सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? नहीं, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं कि आपकी नजर में जिम्मेदार कौन होगा। मैं सरकार को नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी को नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदार होगा कौन? रिकॉर्ड है, आप देखिए रिकॉर्ड है। आप जो असेंबली में, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि चुनाव जब भी होगा हम तैयार हैं। हम अभी चुनाव, इलेक्शन कमीशन जब ऐलान कर दे, ये नहीं कहा कि इसी वक्त चुनाव होगा। उन्होंने कहा जब जिस सिचुएशन देख के जब भी चुनाव करवाएगा, हम उस चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए जिम्मेदार अब कौन है कि आप खुद फैसला कीजिए कौन जिम्मेदार है। ये चीज जो बिहार में हो रही है, बिल्कुल बहुत हसास मामला है। कोरोना को रोकना भी है और जाहिर सी बात है कि इस प्रोसेस को भी अब मुकम्मल करना है। ऐसे में अवाम को बहुत हसास रहने की जरूरत है और जो पार्टियां हैं वो सब की सब जवाबदेह होंगी अगर गाइडलाइन पर अमल नहीं करती हैं। अब अवाम को यह सोचना है, सियासी पार्टियों को भी यह सोचना है कि कोरोना और चुनाव, इनमें आखिर इंतखाब किसका करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर क्रांति जी, नेमतुल्ला साहब, संजय सर्राफ जी और अनवर हुसैन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।